हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 23 जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफर्ड टैरिफ एक्सेम्पशन अप टू 97% फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो किस कंट्री ने बांग्लादेश को जो है बांग्लादेश से जो है ये सामान जो एक्सपोर्ट करती थी ये कंट्री, तो उस पर 97% टैरिफ को जो है कम करा है। तो ये कारनामा करा है जी चाइना ने। ओके, राइट ऑप्शन इज बी। चाइना ने जो है बांग्लादेश से जो इम्पोर्ट करते थे सामान को उस पर 97% ऑफ टैरिफ को जो है कम करा है। ओके, तो it's a kind of major trade boost to the Bangladeshi businesses, okay, by granting duty-free access of about 97% of tariff, okay। तो ये करा है चाइना ने बांग्लादेश को ऑफर करा है कि although there is a huge imbalance between the trade balance between the China and the Bangladesh, and बांग्लादेश जो है सरप्लस में जो है इम्पोर्ट करता है बेसिकली चाइना से, तो चाइना ने यहाँ पे अपने टैरिफ जो है कम करे हैं 97% से ऑन द बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स। ओके, इंडिया भी जो है सरप्लस जो है ट्रेड बैलेंस जो है इंजॉय करता है विद द बांग्लादेश। तो यहाँ पे चाइना ने ये स्टेप उठाया है 97% ऑफ टैरिफ को जो है कम करा है। ओके, तो ये है। तो बांग्लादेश हैज़ ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस विद इंडिया टू, इंडिया चाइना एंड इंडिया टू, इंडिया भी काफ़ी जो है मेजर गेन करता है चाइना से, चाइना को इम्पोर्ट करके। तो चाइना की यहाँ पे कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट इज शी जिनपिंग एंड द करेंसी इज रेनमिंबी। एंड बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका एंड द पीएम इज शेख हसीना एंड द करेंसी इज टका। तो ये है बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज among world's largest stock exchanges in terms of cumulative market capitalization of all companies in the platform as per the data from the World Federation of Exchanges। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस ने यह डाटा रिलीज़ करा है, तो उसमें बताया है कि बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, उसका रैंक कौन सा है एज पर द होल्डिंग वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो आपको ये बताना है कि बीएससी का रैंक कौन सा है वर्ल्ड वाइड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट। ओके, तो यहाँ पे जो इंडिया की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका रैंक है 10th। ये वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये डाटा जो रिलीज़ करा है ये करा है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस ने। इंडिया की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें जो है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द फंड्स, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये है 10th नंबर पे। तो इस जो डाटा है इसको जो है टॉप करा है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो है पहले नंबर पे, जिसको डॉव भी कहते हैं हम, ठीक है, DOW। और ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, तो नैस्डैक दूसरे नंबर पर है, जो नैस्डैक है ये सेकंड नंबर पे है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का है वो है 10th नंबर पे। ये इंपॉर्टेंट है आपको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ऑन द 10th इन द ओवरऑल वर्ल्ड्स टॉप एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the World Bank has approved dash amount to the Bangladesh for job and economy service। वर्ल्ड बैंक ने जो है बांग्लादेश को लोन प्रोवाइड कराया है अराउंड ऑफ $1.05 बिलियन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक ने जो है बांग्लादेश को जो है ये अमाउंट प्रोवाइड कराया है फॉर द जॉब एंड द इकोनॉमिक सर्वे, जॉब्स क्रिएट करने के लिए एंड टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक रिकवरी जो कि स्टक हो गई थी ड्यू टू द कोविड-19 जिसकी वजह से, तो उसको बूस्ट प्रोवाइड कराने के लिए टू क्रिएट मोर एंड बेटर जॉब्स एंड प्रमोटिंग डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स। उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक ने जो है $1.05 बिलियन का जो है ये अमाउंट जो है बांग्लादेश को प्रोवाइड कराया है। जो बांग्लादेश की यहाँ पे अगेन पीएम शेख हसीना, कैपिटल ढाका एंड द करेंसी इज टका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद अटल इनोवेशन मिशन नीति योग का ये मिशन है अटल इनोवेशन मिशन टू प्रोटेक्टिवली सपोर्ट द फ्लैगशिप मिशंस इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री। तो आपको बताना है इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस में से किसने जो है अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है टाई अप करा है, ओके, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो ये करा है कोल इंडिया लिमिटेड ने। कोल इंडिया लिमिटेड ने ये है अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है टाई अप करा है फॉर द प्रमोशन ऑफ द
इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। ओके, तो ये वर्चुअली जो है समिट हुआ था, उसके दौरान ये हुआ AIM अटल इनोवेशन मिशन और कोल इंडिया के बीच में। कोल इंडिया के जो CEO हैं वो है अनिल कुमार झा। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता के अंदर। ओके, तो नीति आयोग के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसके चेयरपर्सन जो है वो है नरेंद्र मोदी। और ये 2015 में जो है फॉर्म हुआ था। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग जो है इंडिया में बना था। जो कोल इंडिया है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो असम के अंदर जो आग लगी थी उनके भगजान ऑयल फील्ड में। ओके, तो वहाँ पे जो है कोल इंडिया का ही यहाँ पे वहाँ पे भी प्लांट था, तो वहाँ पे जो है आग लगी थी। और रिसेंटली कोल इंडिया ने जो है AIM के साथ जो है टाई अप करा है। इसके CEO इंपॉर्टेंट है अनिल कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी गॉट क्लियरेंस टू डिलीवर अल्कोहल इन द वेस्ट बंगाल। किस कंपनी को जो है वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ऑनलाइन जो है डिलीवरी प्रोवाइड करने की जो है अल्कोहल की जो है मंजूरी में लगी है। अब जो लोग हैं ऑनलाइन जो है अल्कोहल जो है बाय कर सकते हैं, डिलीवरी फ्री होम डिलीवरी मतलब कि जो है स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो क्लियरेंस मिली है ये मिली है अमेजोन को। जेफ बेजोस द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, रिसेंटली फर्स्ट रैंक है इनका। तो अमेजोन को ये जो है क्लियरेंस मिली है, ये अब बांग्लादेश में घर घर जाके जो है अल्कोहल प्रोवाइड कराएंगे। ओके, विद द ऑनलाइन पोर्टल, देयर ऑनलाइन पोर्टल अमेजोन। ओके, तो ये है। और एक और कंपनी है बिग बास्केट, उसको भी जो है ये अप्रूवल मिल गया है टू डिलीवर द अल्कोहल इन द स्टेट। वो वेस्ट बंगाल के अंदर अब दो कंपनी से अलग, एक है बिग बास्केट एंड अनदर इज अमेजोन। इन ये दोनों कंपनी जो है होम डिलीवरी प्रोवाइड कराएंगी अल्कोहल की इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, तो अमेजोन जो है इसके CEO हैं जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। बिग बास्केट के जो CEO हैं वो है हरी मेनन, हेडक्वार्टर एट बेंगलुरु। एंड वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी, गवर्नर इज जगदीप धनकर एंड द कैपिटल इज कोलकाता। और अमेजोन को जो अभी रिसेंटली जो है ये क्लियरेंस मिली है फॉर द होम डिलीवरी ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इंडियाज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट क्राइसिस टाइटल्ड, इंडिया ने अपनी पहली जो है क्लाइमेट क्राइसिस रिपोर्ट जो है जारी की है, इसका नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ओके, प्रिपेयर्ड विद द सपोर्ट ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। व्हाट इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1901 टू 2018। इंडिया ने पहली बार जो है ये लॉन्च करी है फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। ओके, तो इसका नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। इसमें इन्होंने बताया कि आपको बताना है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है वो एवरेज कितना राइज हुआ है फ्रॉम द ईयर ऑफ 1901 1901 से 2018 के बीच में इंडिया का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से जो है वो बढ़ा है। ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं 0.7, 1.1, 4.4, 3.5 एंड 2.8 डिग्री सेल्सियस। द राइट ऑप्शन हेयर इज 0.7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 0.7 डिग्री जो है इंडिया का टेम्परेचर बढ़ा है इन द ओवरऑल 1901 टू 2018 के बीच में। ओके, तो ये रिलीज इंडिया ने पहली बार जो है एक रिपोर्ट बनाई है, फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। ओके, ये बनाई है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस विद द और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, जो कि पुणे बेस्ड है। ओके, तो इस बुक में जो है एक और इन्होंने जो है फोरकास्ट करी है जो आगे वाले आने वाले सालों के लिए कि 2099 तक, ओके 2099 तक जो है इंडिया का टेम्परेचर किस तरह से जो है बढ़ेगा। इन द बेस्ट केस सिनेरियो जो बढ़ेगा 2.7 डिग्री सेल्सियस से इंडिया का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम जो है स्टेप्स नहीं लेते हैं ढंग के टू टैकल द ग्लोबल वार्मिंग, ओके, तो ये बढ़ेगा 4.4 डिग्री सेल्सियस से। दैट इज़ अ ह्यूज जो गैप अप है वो टेम्परेचर में देखा जा सकता है। इन द रिसेंट टाइम्स ये बताया है इंडिया की जो नेशनल रिपोर्ट जो है पहली बार जारी करी गई है ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 1901 से 2018 तक जो है टेम्परेचर बढ़ा है 0.7 डिग्री सेल्सियस से, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस। आपको बताना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस कौन है एट प्रेजेंट। ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास है, पांच ऑप्शन है, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी एंड प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस जो है प्रेजेंट में वो है प्रहलाद जोशी। ये हैं प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी। ओके, तो ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ओके,
अभी रिसेंटली ये चर्चा में क्यों है मिनिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द सत्याभामा पोर्टल जो उन्होंने लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स ने, ओके, टू प्रमोट द R&D इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइन सेक्टर, माइन एंड मिनरल्स, ओके। तो सत्याभामा जो है ये पोर्टल इन्होंने लॉन्च करा है टू प्रमोट द R&D। तो इसकी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। तो ये है न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी लोकेटेड? UNHCR का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है। यूनाइटेड नेशन हेड हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज, तो ये है जनेवा के अंदर। राइट ऑप्शन इज सी, जनेवा के अंदर है UNHCR के हेडक्वार्टर, ओके। तो ये है UNHCR का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये UNHCR न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली 20 जून को जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है हर साल मनाया जाता है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था। तो इस बार की जो थीम थी वो थी एवरी एक्शन काउंट्स, ये थी इस बार की थीम। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये भी इम्पोर्टेंट है, मनाया जाता है 20 जून को, ओके। तो UNHCR जो कि ये गवर्निंग बॉडी है ये है जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज़ लॉन्च COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस विद द यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी? तो आपको बताना है कौन से बैंक ने जो है COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस जो है जारी करी है, एक पॉलिसी जारी करी है। इसमें इंक्लूड होगा COVID-19, कोरोना भी अगर बंदे का हो गया इन केस ही इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ही डाइड, तो उसमें उसको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी का जो है लाभ मिल सकेगा। तो ये किस बैंक ने जो है किस कंपनी के साथ मिलकर ये लॉन्च करा है? तो ये करा है कर्नाटक बैंक ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कर्नाटक बैंक ने जो है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार करा है टू प्रोवाइड अ पॉलिसी ऑफ COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस। तो कर्नाटक बैंक ने जो है ये टाई अप करा है, जिसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर के अंदर, सीयू है महालेश्वरा, एंड ये 1924 के अंदर फॉर्म हुआ था कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपनी विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट टू हिट 11 ट्रिलियन रुपीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन जून 19, 2020। तो ये आपको बताना है कि इंडिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ये बन गई है विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 11 ट्रिलियन रुपीज़, ओके। तो ये है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये कंपनी बनी है वन एंड ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, जियो इनका प्लेटफॉर्म है। तो मुकेश अंबानी की ये कंपनी जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है विद द 11 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी जी की ये कंपनी है, ओके। तो इसी के बेस पर अभी वो है वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आए हैं, टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में आए हैं। 9th रैंक है मुकेश अंबानी का, ओके। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 11 ट्रिलियन हो गई है और ये पहली कंट्री बन गई है इंडिया की, ओके। तो अभी इनका जो स्टॉक प्राइस था इट टचेस 1738, अभी ये 1783 भी टच कर रहा था इसने परसों वीकेंड के पिछले दिन, ओके। तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है इनकी जो नेट इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है हुआ है, और जिसकी वजह से जो है मुकेश अंबानी जो है 9th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के अंदर। तो ये है न्यूज़ अबाउट RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी विच टचेस द मार्क ऑफ $11 ट्रिलियन, 11 ट्रिलियन रुपीज़ एक्चुअली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।